और अब बात करेंगे संसद की कार्यवाही की। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुई। कार्यवाही बार बार बाधित हुई। कई अन्य मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे तो लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता सदन जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के परिसर से मिली बड़ी संख्या में जले हुए नोटों के मामले में अहम बात की है। सभापति ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार चीफ जस्टिस ने सभी सामग्री पब्लिक डोमेन में रखी है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि भारत के चीफ जस्टिस ने एक समिति का गठन किया है और उनकी सतर्कता भी विचारणीय है। न्यायपालिका और विधायिका जैसी संस्थाएं तब सबसे अच्छा काम करती हैं जब उनकी आंतरिक प्रणाली प्रभावी, तेज और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने वाली होती है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बहुत प्रभावशाली और पारदर्शी तरीके से कार्यवाही शुरू की है। बात सदन के कामकाज की करें तो सोमवार को संसद भवन परिसर में समाजवादी पार्टी द्वारा यूपी के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया। लोकसभा में सपा सांसदों द्वारा पोस्टर लहराए जाने के मुद्दे पर अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की। मैं जिन पर पोस्टरबाजी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, आप पोस्टर लेकर सदन में नहीं आएंगे। सदन में लेकर पोस्टर आएंगे तो मैं माननीय सदस्य कार्रवाई करूंगा। लोकसभा की कार्यवाही कर्नाटक डिप्टी सीएम के मुस्लिम आरक्षण से जुड़े बयान के मसले पर पहले 12 बजे तक और फिर बाद में 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोपहर बाद लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा की शुरुआत हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया। If the government is set to forego almost 1 lakh crores in direct tax revenue and 2,600 crore in indirect taxes, on top of the inevitable drop in import tariffs due to likely reductions in customs revenue, how can the government claim it will cut the fiscal deficit to 4.4% for the coming financial year? यूएस जो अपने आप को वर्ल्ड का नंबर 1 हमेशा मानता है, मानता रहता है, उसकी इकोनॉमी हिली हुई, लेकिन पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। चाहे आईएमएफ का रिपोर्ट हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो, जिसने कि पिछले 10 साल में दुनिया को मात देते हुए अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी की तरफ अपने आप को खींचा। आपके समय 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। देश की जनता का पैसा लगा, बैंक डूब जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 12 के 12 बैंक आज मुनाफे में, मजबूत स्थिति में है। यही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने लगातार प्रयास किया। वित्त विधेयक पर चर्चा का उत्तर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में देंगी, जिसके बाद लोकसभा से बजट पारित करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा कि मुस्लिम